सबों को यीशु सहाय, हैप्पी सबात। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उसने हम सबों को पूरे दिन भर अगुवाई किए हैं, उसके साथ हम आज का समय बिताए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जितने आप सब यहाँ ऑनलाइन में जुड़े हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब अपना समय निकल के इस यूट्यूब में जुड़ पाए हैं। और आशा करती हूँ कि परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। तो आइए हम छोटा सा वचन सुनने से पहले दुआ करें। स्वर्गीय महान दयालु पिता, इस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे संग साथ थे, पूरे दिन भर हमें सुरक्षित रखा है, मदद और सहायता किया है। हम आपके अच्छे चीज़ों को सीख पाए हैं प्रभु, और हमें मदद और सहायता करिए प्रभु कि हम अपने जीवन में अगुवाई पा सके और आपके राहों में पाए जा सके। इस वक्त हम जो भी वचन अब सुनेंगे, हम प्रत्येक के संग साथ होइएगा, मदद और सहायता करिएगा ताकि हम अपना मन हृदय में उस वचन को रख पाए और अपने दैनिक जीवन में लागू करने सके। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भरपूर करिए कि हम अगुवाई पा सके और आपके बारे में और अधिक जान सके और हमारा जीवन जो है आपके करीब ला सके। हम पापी गुनहगार हैं, हमारा हर एक पापी गुनाह को आप क्षमा करिए। एक छोटी सी विनती उदय करते यीशु ख्रीष्ट का नाम से मांगी हूँ, दया करके स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का मेरा मैसेज का शीर्षक है पीस बी स्टिल, पीस बी स्टिल, और जिसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो शांति बने रहे। मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी जो कि मिलता है मरकुस का किताब 4 अध्याय 35 से 41 तक। मरकुस की किताब 4 अध्याय 35 से 41 तक। यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है और ये जो अध्याय है ये इस प्रकार से शुरू होती है कि यीशु मसीह वो गलील झील के पास पहुँचे थे और वहाँ पे लोग जो है बहुत भीड़ इकट्ठे हो गए यीशु मसीह के पास। और वो इसलिए इकट्ठे हो गए, वहाँ पे भीड़ इसलिए जमा थी क्योंकि वो लोग यीशु मसीह का टीचिंग्स को सुनना चाहते थे। यीशु मसीह जो उन लोगों को सिखाना चाहते थे उसको वो सुनने के लिए वो लोग आए थे। और यीशु मसीह को हम देखेंगे दिन भर वो लोगों को चंगाई करते रहा, उन लोगों को सिखाते गया और बहुत कुछ किया। और इस प्रकार से यीशु मसीह जो था उस थक गया था और उसको भूख भी लग गई थी। तो हम देखेंगे कि भीड़ जो है वो बहुत उत्सुक थे यीशु मसीह का वचन को सुनने के लिए, उसका शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए वो लोग उत्सुक थे यीशु मसीह से। और यीशु मसीह जो है वो लोग सिखाते गए और सांझ हो गई, लेकिन भीड़ जो थी उसको पता ही नहीं चल रहा था। वो लोग इतना खो गए थे यीशु मसीह का टीचिंग्स में कि वो लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि ऑलरेडी सांझ हो गई है और रात होने वाली है। और यीशु मसीह देखे कि वो लोग कितना इंटरेस्टेड है उसके बातों में, उसके वचनों में, उसके टीचिंग्स में, और वे लोग वहाँ से जाना भी नहीं चाहते थे। और तब यीशु मसीह को देखते हैं कि वो अपने चेलों को एक साइड बुलाते हैं और उन लोगों से ये कहते हैं कि मुझे झील के उस पार ले चलो। तो जब भीड़ को पता चली कि चेले लोग यीशु मसीह को ले जाएंगे झील के उस पार, तो लोग जो थे वो खुश नहीं हो गए, क्योंकि वो लोग को इच्छा थी और भी सुनने के लिए। उन लोगों को बहुत मन किया था कि यीशु मसीह जो है वो और भी उन लोगों को सिखाए। और यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो थक गए थे और वो रेस्ट करना चाहते थे। तो हम देखेंगे मरकुस का किताब 4 अध्याय 35 और 36। यहाँ पे इस प्रकार कहती है, मरकुस का किताब 4 अध्याय 35 और 36। यहाँ पे इस प्रकार बाइबल इस प्रकार कहती है कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिस नाव में चढ़ा था, जिस नाव में जाने वाले थे, उसके साथ और भी कुछ नावें थी। तो हम देखेंगे यीशु मसीह
उसको चेले लोग उसको ले जाने वाले थे, तो भीड़ उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, इसका भी कुछ कारण है। हम देखेंगे पहला कारण ये है कि भीड़ जो थे वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो लोग को ये महसूस हुआ कि वो लोग कितना इम्पोर्टेंट है। पहले वो लोग नहीं जानते थे खुद का इम्पोर्टेंस को, अभी यीशु मसीह उन लोगों को सिखाने के बाद वो लोग को ये महसूस हुआ कि वो लोग कितना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कारण है कि वो लोग को जीवन का आशा मिल रही थी। इससे पहले वो लोगों को कभी ऐसा आशा नहीं मिली थी, और वे लोग इंतजार में थे कि कब ये आशा आएगी, ये आशा की बात आएगी। तो यीशु मसीह जो है उन लोगों को आशा दिला रहे थे, और वे लोग और भी सुनना चाहते थे यीशु मसीह से, और बहुत कुछ यीशु मसीह से सीखे, और इस प्रकार से वो लोग यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते थे। और वर्स 36 में हम यहाँ पे देखेंगे कि यीशु मसीह के उस जो नाव में चढ़ने वाला था उसके साथ और भी कुछ नावें थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग चेले लोग जो थे यीशु मसीह को उस पार ले जाने के लिए वो लोग तैयारी किए, और वो लोग चढ़ गए। और जैसे वे चढ़ गए उस नाव में, तो उन भीड़ में से बहुत कोई भी उस जितने दूसरे नाव थे उसमें वो लोग चढ़ गए। तो हम देखते हैं कि वो लोग जब जा रहे थे बहुत शांत था, पानी बहुत शांत था, और ऑलरेडी सांझ हो गई थी, अंधकार हो गया था, और चेलों को ये पता नहीं था कि अंधकार के साथ साथ आंधी तूफान भी उन लोगों के सामने आ रही थी। तो वो लोग को ये बिल्कुल भी पता नहीं था, और जब वे लोग खुशी थे और वो लोग चल रहे थे दूसरे और, तो यीशु मसीह जो है बहुत थक गए थे, और वो अपने लिए एक जगह ढूंढे, और उस जगह में जाके वो रेस्ट कर रहे थे। तो यीशु मसीह तो रेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब वो लोग जा रहे थे तो क्या हुआ कि बहुत बड़ी आंधी आई। हम पढ़ेंगे मरकुस का किताब 4 अध्याय 38 से 39 तक। यहाँ पे इस प्रकार से मरकुस लिखता है कि पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहा, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो यहाँ पे कहता है कि उस बीच में जब वो लोग पहुँचे तो बहुत बड़ी आंधी तूफान आई, और उन लोगों को तब पता चला जब वे नाव पूरा हिल रहा था, आंधी और तूफान उससे टकरा रहे थे, नाव से टकरा रहे थे, और लहर जो थी बहुत ऊपर उठ रही थी। तो वे जो चेले थे वो डर गए, और वे लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल किए, बहुत कुछ किए उस आंधी तूफान से बचने के लिए, उस समस्या से बचने के लिए, और वे लोग अपना शक्ति का इस्तेमाल किए, उसका बुद्धि का इस्तेमाल किए, लेकिन बहुत प्रयास किए उस आंधी तूफान से बचने के लिए, लेकिन उन लोगों का कुछ भी प्रयास जो है काम ही नहीं किया। और हम देखेंगे कि उन चेलों में से अधिकतर लोग क्या थे, मछुआरे थे। तो हम इससे ये जान पाते हैं कि वे लोग एक्सपीरियंस वाले थे, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग बहुत सारे आंधी तूफान का सामना कर चुके थे, और वे लोग बहुत एक्सपीरियंस थे। और इस समय जो है वे लोग इस आंधी तूफान का सामना नहीं कर पा रहे थे, वे लोग असमर्थ हो गए, वे लोग के पास ऐसा कुछ शक्ति ही नहीं बच गया कि वे लोग बच निकले उस आंधी तूफान से। तो हम देखते हैं कि वे लोग पूरा रोने स्टार्ट कर दिए, पूरा चिल्लाने स्टार्ट कर दिए, और वे लोग यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह को जगाए और उनसे ये कहे कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। उन लोगों ने इस प्रकार से यीशु मसीह को जगा के इस प्रकार से उन लोगों ने बोले। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं वहाँ से उठते हैं और आंधी तूफान से कहते हैं कि थम जा, और हम देखते हैं स्टोरी में कि आंधी तूफान जो है थम जाती है, और लहर इतनी तेज़ी से उठ रही थी वो भी शांत हो जाती है। तो वे लोग सोचने लगते हैं
कि ये कैसा मनुष्य है जो कि आंधी और तूफान भी इनका बात को सुनते हैं। वे लोग आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। तो ये सवाल है कि उन लोगों के नाव में कौन था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इस सवाल का जवाब हम सब के पास है कि उस नाव में क्रिएटर था, जो सब कर बनाने वाला था। उसी ने आकाश पृथ्वी को बनाया और उसी का आदेश से सब कुछ होता है। वो इतना सर्वशक्तिमान है और उसी के जरिए ये आंधी तूफान भी रुक गई थी, क्योंकि उसी का बात सब कोई सुनते हैं। नेचर भी सुनते हैं, इंसान भी। तो उसी का बात सब में लागू होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आंधी तूफान भी उसका बात को सुने। तो कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना अद्भुत है, कितना सामर्थ्य है, जिसके कारण सब कुछ हो सकता है। हम अपना शक्ति यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम असमर्थ हो। हम में इतना शक्ति नहीं है जितना परमेश्वर में है। इसलिए इसलिए हमको परमेश्वर पे निर्भर होना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह उसको शांत करते हैं। और दूसरा पदस्थल हम देखेंगे भजन संहिता 120 अध्याय 1 में। संकट के समय, यहाँ दाऊद कहते हैं, संकट के समय मुझे पुकारो और मैं सुनूंगा। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब कभी कोई भी मुसीबत आती है, जब कभी कोई भी संकट आती है, जब कभी कोई भी कुछ भी समस्या आते हैं हमारे जीवन में, हमें सबसे पहले परमेश्वर को याद करना है, उसको बुलाना है, ताकि हम उस समस्या से, उस संकट से बच निकले। तो ये स्टोरी में बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोग को सीखने को मिलती है कि उस दौरान यीशु मसीह जब सो रहे थे, जब वो रेस्ट कर रहे थे, तो ये सवाल है, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि ऐसा आंधी तूफान आ रहा था? ऑफ कोर्स यीशु मसीह को पता था कि इतना आंधी तूफान आया है। वो इसलिए नहीं उठ रहे थे क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि वो लोग उसको बुलाए। यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में यही चाहते हैं। जब हम परेशान में होते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसको बुलाएं, ताकि वो हमारा जो है रक्षा कर सके। वो चाहते हैं कि सबसे पहले हम यीशु मसीह के पास दौड़ के चले जाए। और बहुत बार हम अपने निजी जीवन में क्या करते हैं, जब हमें परेशानी होती है, कठिनाई होती है, कुछ भी तकलीफ होती है, बीमार होती है, हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम अपना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, हम अपना पैसा का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। और जब हमारा कुछ भी चीज़ काम नहीं करते हैं, तो लास्ट में हम परमेश्वर को याद करते हैं, लास्ट में हम उसके पास आते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें हर समय सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना है, ताकि वो हर समस्या में वो हमें उबार निकाले। तो इससे हम ये जान पाते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। और यीशु मसीह सामर्थ्य है, वो हर समस्या का समाधान है, क्योंकि उसका आज्ञा सारे उसकी सृष्टि जो है सारे मानते हैं। और वो हमारा ध्यान करता है हमेशा। परमेश्वर जो है हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखता है, उन लोगों को अपने नज़रों के सामने रखता है, ताकि उन लोगों को कोई भी मुसीबत ना हो। अगर आए भी तो वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा उन लोगों के साथ रहता है। और हम देखते हैं कि मेरे पास आज का स्टोरी से तीन सवाल है जो आप सबों के बीच में रखना चाहती हूँ। पहला है कि आज आपके और मेरे जीवन का नाम में हम किसको रखे हैं, किसको हम जगह दिए हैं। हमारा जीवन का नाम में हम किसको जगह दिए हैं? क्या उसमें से उस जगह में हमारे बेस्ट फ्रेंड है, क्या रिश्तेदार है, क्या फैमिली है, क्या हमारा धन दौलत है, या हमारा पोजीशन है? किस चीज़ को हम अपने नाव में रखे हैं? ये पहला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और दूसरा सवाल है, कौन सा आंधी से हम गुजर रहे हैं, कौन सा मुसीबत से हम गुजर रहे हैं। आज इस संसार में बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं,
बहुत प्रकार की समस्या से हम गुजरते हैं। तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में ऐसा कौन सा समस्या है जिसको हम नहीं झेल पा रहे हैं, या जिसको फेस करने के लिए हमें इतना ताकत नहीं है? ऐसा कौन सा चैलेंजेस है? और तीसरा सवाल है कि क्या उस समस्या में, क्या उस संकट में, क्या उस मुसीबत में आज हम यीशु मसीह को पाते हैं? ये बहुत बड़ी सवाल है। यदि हम अपने नाव में, अपने जीवन के नाव में यीशु मसीह को नहीं रखते हैं, तो हमारा जो जीवन का नाव है वो डूब सकती है। जैसे कि हम देखेंगे उन चेलों के नाव में यीशु मसीह थे और उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, तो यीशु मसीह उन लोगों का मदद किया और उनके मदद के जरिए वो लोग बच गए, उन लोगों का जीवन जो है बच निकला। और दूसरा है कि हम किस प्रकार का चैलेंजेस को फेस करते हैं, किस प्रकार का डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। यदि हम अपने यीशु मसीह को हमारे जीवन में रखते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो जिस किसी परिस्थिति में से हम गुजरे तो भी यीशु मसीह जो है हमें उबार निकालेगा, वो हमें बचाएगा, हमें हमारे साथ चलेगा और हमें उसको अपने करीब रखना है। हम उसके पास आइए, उसके करीब आइए, ताकि हम उसके साथ रह के हमारा जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने पाए। और हम जानते हैं यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है, हमारे शक्ति से बहुत कुछ हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि यीशु मसीह है हमारे साथ तो हम हर मुसीबत, हर संकट को हम पार कर सकते हैं और वही हमें अगुवाई करेगा और वही हमारे हर मुसीबत से बचाएंगे। तो इस छोटी सी वचन में परमेश्वर आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान दयालु पिता, इस वक्त आपको फिर से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें सिखाए हो बहुत अच्छी चीज़ कि हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें। हमें मदद और सहायता करिए प्रभु, ताकि हम हमेशा आप ही को करीब में रखें और आप ही के साथ चले। हम इस पापी दुनिया में वास करते हैं, बहुत बार हम फिसल जाते हैं, परंतु चाहते हैं प्रभु आप हमें अगुवाई करिए, आप अपने दाहिने हाथों से हमें संभाले रखिए, ताकि हम आपके राहों में पाए जा सके, सुरक्षित और आपके साथ चलने वाले हो सके। हमारे हर एक पाप और गुनाह को आप क्षमा करिए। आने वाले जीवन में आप हमें ऐसी ही मदद और सहायता करिए और अगुवाई करिए, क्योंकि हम जानते हैं आपके बिना हम कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु आप हमारे हर एक मोड़ में साथ रहिए और हमें अगुवाई करिए। कहाँ तक क्या मांगने से पहले आप सब जानते हैं। सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती उधार करता है यीशु क्रिस्ट का नाम से मांगी हूँ, दया करके स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन।